श्री बद्री विशाल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साक्षी गोपाल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने भी उपस्थित आप सभी श्रोतागण, भगवान के अनन्य चरणों के भक्त जो बद्रिकाश्रम में आ गए, कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उद्री। और अगर कदाचित किसी कर्मवश कोई प्रारब्ध ऐसा रह जाए जिसकी वजह से अगर कहीं जन्म हो तो वो फिर कभी दरिद्री नहीं रहता, ऐसा कहते हैं बद्रिकाश्रम के बारे में, भगवान के इस पावन पवित्र धाम के बारे में। और दरिद्री का मतलब ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति, ऐसा नहीं। दरिद्री का मतलब शायद जो संतों के मुखारविंद से हम सुनते हैं, महापुरुषों से, कि भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति का जिसको दान मिला हो वो दरिद्री कभी नहीं रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि संत महापुरुष जो बोलते हैं दरिद्रता मतलब धन से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति अगर नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और उनमें अनुराग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, और अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हो पा रहा, तो संत लोगों का यही मानना है कि शायद वही दरिद्री है, अगर किसी को भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा। तो ये दरिद्रता कभी जीवन में बद्री का आश्रम में अगर कोई आ जाए। और महाराज श्री बद्रीनाथ जी भगवान जो हमारे पूरे विश्व के कुल देवता है महाराज जी, पूरे विश्व के। और भगवान बद्री नारायण ऐसे साक्षात नारायण हैं जो पूरे विश्व के जितने भी हम मनुष्य लोग हैं उनकी कामना करते हैं कि एक बार मेरे यहाँ पर आ जाएं और इनका कल्याण हो जाए और इनका मोक्ष हो जाए। ये मोक्ष का ऐसा धाम है कि यहाँ पे नारायण सभी का इंतजार करते हैं कि एक बार मनुष्य मेरे इस स्थान पे आ जाए। तो महाराज जी इस धाम पे आप सभी लोग आए तो आपका सबका कल्याण तो निश्चित है ही, लेकिन भगवान की जो यहाँ पे महाराज श्री के मुखारविंद से जो हरि चर्चा, भगवान की जो कथा सुन रहे हैं हम लोग, इससे पावन पवित्रता के साथ साथ भगवान में श्रद्धा, विश्वास और बहुत ज़्यादा प्रेम आपका बढ़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे भी भगवान ऐसा भक्ति का दान दें। महाराज जी 2 शब्दों में जल्दी बताता हूँ। महाराज जी ये साक्षी गोपाल भगवान द्वारकापुरी में यज्ञ कर रहे थे फरवरी मार्च में। तो यज्ञ के बाद में महाराज जी दर्शन करने के, जो साक्षी गोपाल द्वारकापुरी भगवान के हैं, आप वही हैं जी। तो उनके दर्शन आप लोग जो कभी भी गए होंगे तो आपने किए होंगे, साक्षी गोपाल भगवान। तो महाराज जी मैंने भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मेरे साथ एक सज्जन और थे। जैसे अंदर गया तो महाराज जी बड़े वृद्ध बुजुर्ग हैं जो इनके सेवक हैं और वो सेवा कर रहे थे। उनको देखा, महाराज जी इतना प्यार कर रहे थे इनको, और वो 90 साल के होंगे, 85-90 साल के। तो महाराज जी वो श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करते करते उनका हाथ आगे पीछे हो रहा था, तो वो गुजराती में इनको कुछ बोल रहे थे। तो महाराज जी मेरे को तो पूरी समझ में नहीं आती, लेकिन भाव समझ रहा था कि वो इनके साथ जो है ठाकुर जी जिद कर रहे होंगे, कुछ होगा उनका आपस में। तो वो जानबूझ करके डांट रहे थे, जहाँ इनको कह रहे थे कि भाई मुझे श्रृंगार करने दो। तो वो उनको देख के महाराज जी बहुत ज़्यादा मन में अंदर इतने अंदर प्यार हो रहा था ठाकुर जी से कि कितने प्यार से कितना लाड कर रहे हैं। और महाराज जी इनको एक दुपट्टा कमर से पाँव तक पहनाया हुआ था, वो इनका लिबास जो ठाकुर जी का चोला बना करके जो पहनाते हैं, और एक दुपट्टा ऐसे था बस। महाराज जी इनके चरण नहीं दिख रहे थे मेरे को, और बिल्कुल पास में थे। तो मैं इनको प्रणाम करके ठाकुर जी से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनना, वो सभी के अंदर ये भाव हैं। तो मैं महाराज जी ठाकुर जी को बोल रहा हूँ कि ठाकुर जी अपने चरणों के दर्शन करवाओ। तो ऐसे करते करते महाराज जी बोलते बोलते आधा पौना घंटा हो गया। और एक सज्जन और थे जो बाहर से मेरे साथ आ रहे थे, तो वो धोखे में शायद नीचे गोमती तक चले गए। उनको पता नहीं चला कि मैं इस मंदिर में अंदर चला गया। फिर पीछे से आए, आकर के उन्होंने बोला कि अरे मैं तो आपको नीचे ढूंढने गया था। तो मैंने उनको इशारा किया कि पुजारी जी सेवा कर रहे हैं, आप इनको परेशान नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये मेरे ससुर जी हैं।
तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर वो आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बोला कि ये वही बापू है जिसने अभी आजकल यज्ञ किया। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कपड़ा ठाकुर जी के चरणों से हटा के कहा, बापू चरणों के दर्शन करो। और मैं बहुत देर से बोल रहा था ठाकुर जी से, और महाराज जी मैं ठाकुर जी से इतनी देर से बोल रहा था, तो महाराज जी मेरे को एकदम आंखों में पूरा पानी आ गया, क्योंकि मैं तो इनसे बात कर रहा था कि मेरे को अपने चरणों के दर्शन करवाओ, मैंने तो उनसे बात ही नहीं की। तो मेरे को महाराज जी ऐसा लगा कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। महाराज जी आंखें मेरी खुली हैं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला साक्षी गोपाल। और मैंने कहा ये यहीं रहते हैं? बोले हाँ, ये सैकड़ों वर्षों से इनके दर्शन तो मीरा जी ने भी किए हैं, इनके सामने नृत्य करती थी और गाती थी। तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोलने लगे कि मैंने कहा कि क्या ये बाहर यात्रा करते हैं, बाहर आते हैं मंदिर के? बोले नहीं महाराज जी, मैं आंखों से देख रहा हूँ। मैंने जैसे यात्रा का, तीर्थ का बोला कि क्या ये तीर्थ करते हैं, कहीं जाते हैं और बाहर यात्रा करते हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये यात्रा क्यों करेंगे, ये तीर्थ में ही तो रहते हैं। महाराज जी मैं देख रहा हूँ। मैं इनको ऐसे गोदी में पकड़ के, ऐसे इस तरफ यहाँ पे ऐसे पकड़ के, महाराज जी मैं इनको जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में महाराज जी मैंने 12-15 सेकंड में वो दृश्य, आंखें खुली हैं, उनसे बातें हो रही हैं, और वो मैंने इनके साथ वो यात्रा की। और मैंने फिर उनसे बात बोला कि मैंने कहा महाराज जी ये तो मंदिर में नहीं रहेंगे, ये तो यात्रा करने जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैंने कहा मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मैंने जो देखा अभी वो मैंने आपसे बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने और जो 2-4 पंडित जी थे वहाँ, मेरे मन में महाराज जी भाव आया, इनको भी बोलो, उनको भी बोला। तो जो सज्जन मेरे साथ थे उन्होंने बोला मत बोलो कि आप बोल रहे हैं कि ये मंदिर में नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे, तो अगर कहीं चोरी हो गए तो आप ही को पकड़ेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है। फिर मंदिर के अंदर सभी जितने पंडित जी मिले, आचार्य जी जितने भी थे, मैंने सबको बोला, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा ये जो साक्षी गोपाल भगवान हैं? बोले हाँ। मैंने कहा ये मंदिर में नहीं रहेंगे, ये जाएंगे यात्रा करने, और मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो महाराज जी फिर मैं आ गया बद्रीनाथ, कपाट खुल गए। 1.5 महीने के बाद महाराज जी मुझे फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बद्रीनाथ में हूँ। बोले आ जाओ, जो आपने कहा था साक्षी गोपाल यात्रा करना चाहते हैं वो मान गए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा मानने वाला क्या? बोले नहीं पहले आप आओ। तो वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने, इनकी कोई लीला हुई महाराज जी, वो भी महाराज जी से मैं चर्चा करूँगा। महाराज जी वो लीला उन्होंने क्या की, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनको आप ले जाओ, क्योंकि हमने वो लीला जब आपस में कुछ हुआ तो उन्होंने पंडित जी से बात की, आपस में बैठे सारे, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि वो बाबा तो हमें बोल के गया था। तो दूसरे पंडित जी ने भी कहा मुझे भी बोला, तीसरे ने कहा मुझे भी, तो मेरे को इन्होंने प्रेरणा दे दी थी। तो सभी को करीब करीब मैंने बोल दिया था कि ये नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा लो अपने ठाकुर जी और इनको यात्रा कराओ, और ये आज यात्रा कर रहे हैं गंगा दशहरा से। महाराज जी गंगा दशहरा से ये चल रहे, और 3 बार जगन्नाथपुरी हुआ है, 2 बार रामेश्वरम, और महाराज जी तिरुची है, तिरुचन्नापल्ली। महाराज जी ये वहां भी हुआ है जहां अंदर ही नहीं जाने देते इनको। इनको जो अलग से विग्रह ठाकुर जी का नहीं जाने देते। महाराज जी ये अंदर चोरी से गए, लेकिन ये अंदर गए। तिरुचिरापल्ली में तो श्रीरंगम है। हाँ महाराज जी वहां गए ये, और वहां जब गए तो महाराज जी मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये साक्षात नारायण हैं। इन्होंने सही में मंदिर में पता नहीं सैकड़ों वर्षों से अंदर रह रहे थे, अब इनका मन यात्रा करके जितने भी लोग इनको देख रहे हैं महाराज जी उनको इन्होंने दर्शन देने हैं। वो अंदर मंदिर में तो द्वारका में जाना तो इतना असंभव है कि सभी लोग नहीं जा सकते होंगे। महाराज जी ऐसे से वृद्ध रूप माना गांव में गए। माना गांव में थोड़े दिन पहले जब मैं आया था इनको लेके, तो माना गांव में बड़ी बुजुर्ग माताएं हैं, उनको भी मैंने बैठ बैठ के उनकी गोदी में। महाराज जी इनकी एक और बहुत बड़ी बात आप सभी सुने प्यार से। महाराज जी अभी कामाख्या में वहाँ पर माँ के चरणों में नवरात्रों करने का मौका मिला, तो वहाँ महाराज जी बड़ी अलग साधना है माँ की, बड़ी अच्छे अच्छे साधक हैं जो माँ की साधना करते हैं। महाराज जी इनको देख के
ऐसे वो गोदी में ले रहे थे और मुझे भी अजीब हो रहा था कि ये ठाकुर जी की क्या लीला हो रही है कि वो साधना अलग है महाराज जी, हाँ। वहां अलग साधना है। तंत्र और की, इन्होंने मंत्र ऐसी की। मोहनी डाली उन सभी भक्तों पे, सभी साधकों पे। महाराज जी जबरदस्ती सभी लोग इनको गोदी में लें और कहें कि हम इसको लेकर के परिक्रमा करें, माँ की परिक्रमा। मैंने कहा करो। महाराज जी ऐसे जबरदस्ती लोग इनको गोदी में ले रहे महाराज जी। पता नहीं क्या ऐसा दिव्य अलौकिक क्या कुछ ऐसा है। और महाराज जी अभी आप सब लोग यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि आपके मन में, वैसे तो मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कामना हो आपकी तो इनको जरूर बोलना, ये पूरी करते हैं और फटाफट करते हैं। क्योंकि मैंने उसी वक्त देखा, आधा पौना घंटा लगा, मैं कह रहा था कि मुझे अपने चरणों के दर्शन कराओ। महाराज जी वो चीज़ तो अलग है। ऐसे ही कई भक्त हैं जिन्होंने कहा, ये बात बोलने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इनको, आपके कहने के बाद हमने मन में कई बातें इनको बोली, हमारी वो पूरी हो गई। तो महाराज जी ऐसा, वैसे तो बद्रीनाथ में कोई कामना रहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कदाचित कोई मन में भाव हो भगवान की ही सेवा से संबंधित और समाज के कल्याण के लिए, तो आप ठाकुर जी को जरूर बोलना। आपको मेरा विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल पूरा होगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और महाराज जी आपके मुखारविंद से जो हम कथा सुनते हैं सभी लोग, महाराज जी हम लोग सभी धन्य हो गए हैं। और वास्तव में भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से ठाकुर जी की जो चर्चा और भगवान की कथा सभी भक्तों को सुनाते हैं। महाराज जी हृदय में जो साधना करने वाले साधक हैं, भगवान के प्रति आस्थावान हैं, जिनकी श्रद्धा बहुत करती है कि भगवान के चरणों से हम जुड़े, तो आपके महाराज जी सत्संग से बहुत लोगों को महाराज जी धार्मिक लाभ होता है। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से आपके भाव भगवान और बढ़ाते रहें और सबका मंगल हो, सबकी श्रद्धा विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति बना रहे। जय बद्री विशाल। अब महाराज जी एक ही कामना है, आप कह रहे हैं कामना कर लो, तो हमारी कामना तो केवल एक है, आप यशोदा हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तन जायो। भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को। महाराज जी अगली पंक्ति शायद यही बुलवा रहे। हो या को मगवा दे झूलनवा, तेरो ललना या को मगवा दे। और ये हम बधाई नहीं गा रहे हैं, ये हम अपनी कामना ही गा रहे हैं। और अगली कामना क्या है महाराज जी? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब ये द्वारिका से आ सकते हैं, जब ये द्वारिका से आ सकते हैं, आपके चाहने से चरण दिखा सकते हैं, तो बोल क्यों नहीं सकते? एक दिन वो भी आए कि बद्री विशाल में या जहां भी आप यात्रा में हो, आप सोए हों और तभी बाबा बाबा की ध्वनि आपको सुनाई दे और आप आंख खोल के देखें तो यही सामने बैठे हों। हम तो यही कामना करते हैं। खबरदार कुछ और मांगा तो इनसे, और कुछ नहीं मांगना है आपने, यही मांगना है। अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के और बोले। आनूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो। महाराज जी घुटमन आप बद्रीनाथ में हो तो कभी अनुभव हो, कहाँ गए ठाकुर जी? तो पता चली हनुमान जी के कंधा पे बैठ गए जाके, आपके खाद चौक के हनुमान जी। कभी दूड़ी कहाँ गए तो पता चली चरण पहाड़ी के ऊपर तो बुला रहे हैं, बाबा मैं यहाँ हूँ, यहाँ खेल रहा हूँ। हमारी तो यही कामना कि एक दिन आपको ऐसे अनुभव हो। अरे नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में
और मन डोले अरे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा लालना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा लालना। अरे जुग जुग जी मेरी। ओ भैया सुनो, महाराज जी आए हैं, लाल जी पधारे हैं, अब बैठे हो ने कहूं न्यो ने लग रही कि उत्सव है रो है ने नृत्य करो। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा लालना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया अच्छा, तेरा लालना। अब एक बात मन में आ रही है महाराज जी, रुको रुको रुको। हमारे जो कथा के आयोजक हैं काशी के हैं, बनारस के, तो इन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी 15 तारीख को हमारे पुत्र का जन्मदिन है, उस दिन गिरधर लाल जी मंच पे पधारे हैं, उनका उत्सव हम करें। मैंने की ठंड बहुत ज्यादा है, हमारे लाला जाड़ो लगे, मंच पे नहीं आएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज जी आप, मैंने की पर्ची डाल लो, लाल जी अगर कह देंगे हाँ चलूंगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो हमने पर्ची डाली तो ठाकुर जी बोले जाड़ो बहुत है मैं नहीं आऊंगा, ठंड बहुत है मैं नहीं आऊंगा। लेकिन महाराज जी ये आज गोदी में आ गए हैं, मंच पे आ गए हैं, तो कल 15 तारीख हम सब मिलके इनका उत्सव यहाँ मनाएंगे, हमारी ऐसी भावना है। कल साक्षी गोपाल प्रभु का उत्सव होगा, कल कथा होगी, कथा के बाद में संध्या काल में, और महाराज जी एक आज्ञा और चाहिए, कल साक्षी गोपाल जी का श्रृंगार मैं करूंगा, हम श्रृंगार करके लाएंगे और लाल जी को यहाँ विराजमान करेंगे। कल खूब भाव से, कल कथा का विश्राम है, तो कल 6 दिन से तो बहुत ज्ञान सुन रहे थे आप, कल थोड़ी ब्रज लीला सुनाएंगे, और कल ठाकुर जी का उत्सव, और रात्रि में यहाँ पे कीर्तन भी होगा। मनीष चौहान आ रहे हैं दिल्ली से, उनके साथ में हम लोग आनंद करेंगे। तो कल साक्षी गोपाल प्रभु का उत्सव है, पीले पीले वस्त्र पहन के आई हो, सिर पर पाग पीली पीले टोपा पहन के आई हो, पीरे पीरे मुफलर डाल के आई हो, और कल बड़े भाव से हम लोग गाएंगे, ओ नंद घरा नंद भायो, हे नंद घरा नंद भायो, अरे बाबा के आनंद भयो। नहीं बोलो जय साक्षी गोपाल की, हे बाबा के आनंद भयो, जय साक्षी गोपाल की, हे बाबा के आनंद भयो, जय साक्षी गोपाल की, हे बद्री में आनंद भयो, जय साक्षी गोपाल की, हाँ बद्री में आनंद भयो, जय साक्षी गोपाल की, हे बाबा के आनंद भयो, जय साक्षी गोपाल की, हाँ बाबा के आनंद भयो। जय साक्षी गोपाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अब आप सब लोग कल की तैयारी करो, कल खूब आनंद से धूमधाम से कथा में, कल साक्षी गोपाल प्रभु का उत्सव होगा, और संध्या काल में 7 बजे से यहाँ संकीर्तन भी है। संकीर्तन में हम आप सब लोग मनीष चौहान जी के साथ आनंद करेंगे। आप सब लोग कल विश्राम दिवस की वेला में प्रेम से पधारो, और एक बार ऊंचे स्वर में सब महाराज जी को कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, लाला के आगमन की बधाई हो। और